नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने खराब प्रगति वाली बैंकों को सुधार की दी चेतावनी, और बात करेंगे सीडीओ के औचक निरीक्षण में मिली खामियां, सुधार न होने पर कार्रवाई के संकेत। फिर बात करेंगे अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस हुए आंगनबाड़ी केंद्र, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे थाना अध्यक्ष के खिलाफ अब किसान संगठन नेताओं ने उठाई आवाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नगर निकाय में ई रिक्शा संचालन के लिए लागू हुई बार कोड प्रणाली। जांच के दौरान विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई उजागर। बिल राहत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उपखंड अधिकारी सम्मानित। चीनी मिल ने किसानों के खाते में भेजे 19 करोड़ से अधिक रुपए। जिला जज ने बंदियों द्वारा बनाई गई सामग्रियों के बिक्री केंद्र का किया उद्घाटन। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले दिन 775 अधिवक्ताओं ने किया मतदान। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री का रोका रास्ता। योगी सरकार ने मंत्रियों की बढ़ाई फाइनेंशियल पावर, अब 50 करोड़ कर सकेंगे खर्च। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में विशेष जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप ऋण जमा अनुपात और पात्रों तक योजनाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, जिला सहकारी बैंक सहित कमजोर प्रगति वाले बैंकों को सुधार की चेतावनी दी गई। सीएम युवा उद्यमी, पीएम स्वनिधि, एनआरएलएम योजनाओं में लंबित व अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा के निर्देश दिए। बैठक में डीसी एनआरएलएम चंदन देव पांडे व लीड बैंक मैनेजर मौजूद रहे। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सभी विद्यालयों में मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शैक्षणिक लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूरा कर नियमित निरीक्षण व गुणवत्ता जांच के आदेश दिए। सभी स्कूलों में बालिका शौचालयों की जांच कर 5 दिन में फोटो युक्त रिपोर्ट छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करने तथा वाटर बिल लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में बीएसए अखिलेश प्रताप सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीडीओ प्रेरिता ऐश्वर्या ने ब्लॉक मछेटा का औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों की हकीकत पर निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में सफाई, कार्यप्रणाली, अभिलेखों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के संधारण एवं अद्यतनकरण में कुछ कमियां पाई गई, जिस पर वीडियो को सभी रिकॉर्ड समयबद्ध रूप से अपडेट करने और सुव्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता सहित ब्लॉक अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की पहल पर नगर पालिका परिषद सीतापुर ने जिले के 277 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वास्थ्य उपकरणों से लैस करते हुए महावीर उद्यान पार्क में किट वितरण समारोह आयोजित किया। अतिथियों ने ओपन जिम की लोकार्पण भी किया। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, नगर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को स्टूडियोमीटर व इन्फोमीटर सहित किट प्रदान की। ईओ वैभव त्रिपाठी, मुनिंद्र अवस्थी, विजय अवस्थी, विवेक गुप्ता, कंचन प्रभा पांडे, सुधाकर शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, यतीन्द्र अवस्थी, बबलू, नमिंद्र अवस्थी, विकास सिंधु सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संचालन राज शर्मा ने किया। ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत सड़ीला में सीडीओ प्रेरिता ऐश्वर्या की अध्यक्षता में जन चौपाल संपन्न हुई। चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल, आवास, बिजली, सड़क, जल निकासी, स्वच्छता, पेंशन, राशन कार्ड, मनरेगा व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं रखी। सीडीओ ने सभी शिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी व त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए लापरवाही पर सख्ती की चेतावनी। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर पात्रों को लाभ से जोड़ने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। थाना अटरिया प्रभारी राकेश गुप्ता के खिलाफ लगातार विरोध तेज हो गया है। ग्राम प्रधान के बाद अब भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन भी खुलकर मैदान में उतर आई है। महिला जिला अध्यक्ष गुड़िया यादव के नेतृत्व में यूनियन पदाधिकारियों ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा किसानों, जनप्रतिनिधियों और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।
साथ ही विकासखंड पहला के जूनियर इंजीनियर सुंदरलाल पर आय से अधिक संपत्ति अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। विकसित भारत अभियान के मौके पर जनपद वासियों और जिला प्रशासन ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन को लेकर एकजुटता का संदेश दिया। सभी ने संकल्प लिया कि जिले को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रोग की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार और हर मरीज तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उपलब्ध सभी संसाधनों का पूरा उपयोग कर कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही समाज में फैले कलंक को खत्म कर उन्हें सम्मान और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भेदभाव समाप्त कर गरिमा सुनिश्चित करें की प्रतिज्ञा दोहराई गई। नगरपालिका परिषद खैराबाद ने यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए ई रिक्शा संचालन प्रणाली का शुभारंभ किया। उद्घाटन समाजसेवी और अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने किया। उन्होंने बताया अब तक 328 ई रिक्शा पंजीकृत कर 5 रंग कोडित रूट तय किए गए हैं। सभी वाहनों पर होलोग्राम QR कोड स्टिकर अनिवार्य किया गया है। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, मनोज कुमार राणा, नदीम आलम, प्रदीप कुमार, मोहम्मद रिजवान, अनुज कुमार, तौफीक अहमद, सुमेंद्र मिश्रा गोलू, राम कुमार, शैलेंद्र कुमार, धीरज कुमार यादव सहित सभासद कर्मचारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। महमूदाबाद नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन के रूट निर्धारित कर बार कोड प्रणाली लागू कर दी है। कार्यक्रम में विधायक आशा मौर्य ने ई रिक्शा चालकों को झंडी दिखाकर व्यवस्था की शुरुआत की। विधायक आशा मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष आमिर अराफात ने नियमों के पालन पर जोर दिया, जबकि सीओ ने उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। नगर पालिका का यह मास्टर प्लान शहर में सुरक्षित और नियंत्रित यातायात सुनिश्चित करेगा। इस दौरान एसडीएम बीके सिंह, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, ईओ सहित अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित मंडल स्तरीय सुरक्षा जागरूकता प्रतियोगिता में सीतापुर की टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। भाषण प्रतियोगिता में आरएमपी महाविद्यालय सीतापुर की छात्रा साक्षी मिश्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि नुक्कड़ नाटक में सेजल, अर्पिता रोशनी और प्रियांशी की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर अजीत यादव, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, डॉक्टर देवव्रत सिंह, डॉक्टर शिल्पी शर्मा मौजूद रहीं। सकरन ब्लॉक स्थित करीब 200 वर्ष पुराने महाराज नाग तालाब के सौंदर्यीकरण में अनियमितता का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 49,18,000 रुपए स्वीकृत होने के बावजूद धरातल पर काम न होने का आरोप है। शुभन रस्तोगी की सूचना पर ऑलमाइटी शिवा एसोसिएशन के सचिव आदित्य चौधरी ने शिकायत शासन तक पहुंचाई। संज्ञान लेने पर अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने पर्यटन विभाग के अपर सचिव को जांच के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने धनराशि के दुरुपयोग पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की मांग की है। गोंदला सीएससी में शुक्रवार को स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी का संदेश पढ़कर लोगों को कुष्ठ रोग की समय पर पहचान, जांच और निःशुल्क उपचार के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर पंकज कन्नौजिया ने बताया, अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान डॉक्टर रितेश सिंह, डॉक्टर शादी, फार्मासिस्ट NK तिवारी, अनिल कुमार, राजेंद्र सिंह, अश्वनी सिंह, प्रभात चौधरी, BK वर्मा, राम प्रकाश समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत लोहार खेड़ा में विकास कार्यों में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। ग्रामीणों द्वारा डीएम से की गई शिकायत पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर ने पंचायत भवन पहुंचकर जांच की। जांच में जर्जर पंचायत भवन, बिजली व्यवस्था गायब और अभिलेखों में कार्य पूर्ण दर्शाए जाने जैसी गड़बड़ियां सामने आई। ह्यूमन पाइप योजना में 98,000 स्वीकृत होने के बावजूद 80 की जगह सिर्फ 20 पाइप मिले। स्ट्रीट लाइटें भी गायब रहीं। मौके पर पंचायत सचिव प्रशांत सिंह, सोमवंशी, प्रधान पत्नी कृष्णा यादव, पूर्व पुत्र सुनील यादव, सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के रसौरा स्थित रिजेंसी एनक्लेव में रिजेंसी पब्लिक स्कूल द्वारा 1 फरवरी को प्रातः 10 बजे से संस्थापक दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रख्यात फिल्म निर्माता राजा सैयद मुजफ्फर अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथियों में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जबीर उद्दीन शाह, पूर्व उप थल सेना नायक प्रमुख एवं पूर्व कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा आर्किटेक्ट एवं फैशन डिजाइनर मीरा अली की उपस्थिति रहेगी। सीतापुर के बिस्वा में तैनात उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान बिल राहत योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रदान किया गया। प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल, वाणिज्य निदेशक योगेश कुमार ने तीसरी बार शील्ड प्रदान की। सीतापुर में भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के संवर्धन को समर्पित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत शिक्षक सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 1 फरवरी को किया जाएगा।
समारोह शहर के अग्रसेन भवन में प्रातः 10:30 से दोपहर 1 बजे तक संपन्न होगा। समारोह के मुख्य अतिथि शांति कुंज प्रतिनिधि देशबंधु तिवारी होंगे। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राएं शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। ब्लॉक गुंदलामो के सभागार में आयोजित क्षेत्र पंचायत बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी रहे। बीडीओ संदीप कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पुनः सर्वे फरवरी तक कराने की जानकारी दी। एडीओ मनेन्द्र मोहन ने पेंशन व छात्रवृत्ति योजना समझाई। बैठक में खुशीराम पासी, किरण अर्कवंशी, संजय अर्कवंशी, सर्वेश रावत, अतुल गौतम, अजय सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, मदन पाल सिंह, राजेश कुमार, प्रमोद सोलंकी, इंद्र प्रताप सिंह, लिटिल विपिन दिनकर, रमेश अर्कवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संचालन सचिव रमाकांत ने किया। किसानों के हित में बड़ी पहल करते हुए रामगढ़ चीनी मिल ने 23 जनवरी तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया। 19 करोड़ 97 लाख रुपए सीधे किसानों के खाते में भेज दिए गए हैं। मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक ने किसानों से अपील की है, पर्ची अनुसार साफ, ताजा व मिट्टी पट्टी रहित गन्ना ही आपूर्ति करें। बंडल सूखी पत्ती से बांधे, साथ ही बसंतकालीन बुआई में उन्नतशील प्रजातियों का अधिक क्षेत्र में रोपण कर उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया। निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया 31 जनवरी को विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा, जिससे सभी बीएलओ सुबह 10:30 से शाम 4:30 तक मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां स्वीकार होंगी। नए नाम संशोधन या विलोपन के लिए फॉर्म 6, 8 व 7 जमा किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 नंबर पर कॉल की जा सकती है या जिला निर्वाचन कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत की सीतापुर इकाई द्वारा 1 फरवरी को शहर के विजय लक्ष्मी नगर पार्क में भव्य समरसता तहरी भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर संघ के सभी अभिकर्ताओं के साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्रा, जिला अध्यक्ष अनूप शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पांडे, अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के मारुत नंदन आश्रम नेवादा बल्दीपुरवा में चल रहे 41वें मारुत नंदन रुद्र महायज्ञ का गुरुवार को भव्य समापन हवन पूजन, कन्या भोज और विशाल भंडारे के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत त्यागी महाराज ने भक्तों को दर्शन लाभ प्रदान किए। यज्ञाचार्य शिवम मिश्रा ने यजमान पूर्णेंद्र सिंह चौहान के साथ विधि विधान पूर्वक यज्ञ पूर्ण कराया। कथावाचन किरण मोहनी ने श्री कृष्ण की कथा सुनाई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, भाजपा विधायक निर्मल वर्मा, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, गन्ना समिति कमलापुर चेयरमैन रवि प्रकाश सिंह, प्रधान मोहली धर्मेंद्र सिंह, रमेश कुमार गुप्ता सहित पूर्व कोषाध्यक्ष और क्षेत्र के हजारों भक्त मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के चांदपुर बाजार, बांसुरा, भगवतीपुर सहित अन्य क्षेत्रों के दर्जनों सर्राफा व्यापारियों ने शुक्रवार को थाना पहुंचकर सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक सोने चांदी के जेवरात तय अवधि के लिए गिरवी रखते हैं, लेकिन पुराने जेवरात की मांग और विवाद से परेशान हैं। थाना प्रभारी संजय कुमार ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और व्यापारी अनावश्यक परेशान नहीं होंगे। सिधौली पावर हाउस रोड स्थित ईशानी का इनक्लेव में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय हिंदू शेष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने यूजीसी को समाज को तोड़ने वाला कानून करार दिया। कार्यक्रम में इस दौरान भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय प्रकाश सिंह, अशोक सिंह, पीयूष शुक्ला, गोपाली, पप्पू सिंह, किसान नेता मयंक सिंह, राघवेंद्र सिंह, किसान नेता सुरेश सिंह, प्रधान रोहित सिंह, प्रदीप शुक्ला, राघवेंद्र सिंह, शिवशंकर सिंह, बच्चे प्रसाद वाजपेयी सहित तमाम सवर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। बघौली चीनी मिल द्वारा सीतापुर में संचालित पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन के तहत बैठक की गई। अधिकारियों ने किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लाभ, लागत में कमी, उत्पादन वृद्धि और सरकारी अनुदान की सरकारी जानकारी दी। बैठक में उप महाप्रबंधक अनिल सिंह एवं प्रबंधक रोहित सिंह मौजूद रहे। कस्बा कुतुबनगर स्थित स्वर्गीय शिवपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल परिसर में सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता का संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी ने राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों पर जोर दिया। मुख्य वक्ता राजकुमार तिवारी, विमलानंद सरस्वती, नैमिष गुप्ता, चंद्रकिशोर, डॉक्टर हरिपाल सिंह, चंद्रकिशोर शर्मा,
नीरज दास खाकी, अरुण सिंह, आशीष, संध्या तोमर, अंजलि सिंह, यज्ञदत्त, सूर्य प्रताप सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में संचालित साधन सहकारी समिति कमलापुर, थाना पट्टी, भिठौली, मानपारा, दहावा, बहिरीमऊ समेत किसी भी समिति पर यूरिया खाद की एक भी बोरी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते अन्नदाता किसान यूरिया खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। किसान प्राइवेट दुकानों से औने पौने दामों पर खाद खरीदकर फसलों में डालने को मजबूर हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले के अरुण तिवारी को सवर्ण स्वाभिमान संस्थान सवर्ण सेना में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपते हुए प्रदेश सह संगठन विस्तारक पद पर मनोनीत किया गया। यह मनोनयन संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान की सहमति पर संस्थापक महासचिव अनुज सिंह चौहान द्वारा किया गया। अरुण तिवारी ने संगठन के विचारों को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर नंद किशोर शुक्ला, अमरेंद्र सिंह, कृति तिवारी, शिवम सिंह, मुनेश्वर सिंह, पंकज निगम, डॉक्टर आस्था करे सहित कई पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। इंडियन बैंक की योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में लखनऊ में आयोजित बैठक में समीक्षा की गई। कार्यकारी निदेशक शिव बजरंग सिंह ने ऋण जमा अनुपात, सीएम युवा उद्यमी योजना समूहों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। निदेशक आरसेटी अंकुश वर्मा, सुधीर गुप्ता, आरपी दुबे व मनोज कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे। जिला कारागार का शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों द्वारा बनाई गई सामग्रियों के बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश, डीएम डॉक्टर राजा गणपतार तथा एसपी अंकुर अग्रवाल ने जेल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर सीएससी पिसावा में कुष्ठ रोग जागरूकता कार्यक्रम किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी ने कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभाव न करने की शपथ दिलाई। लहरपुर नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन के लिए निर्धारित मार्ग लागू कर नई व्यवस्था की शुरुआत की। एसडीएम आकांक्षा गौतम, पालिका परिषद अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, अधिशासी अधिकारी अनूप राय ने लहरपुर गेट से ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह, यूनियन प्रभारी अजीत वर्मा, नीरज गौड़ सहित चालक व पालिका कर्मी मौजूद रहे। तहसील मुख्यालय सिधौली में जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी एवं नफरत के विरुद्ध मानवीय एकता संगठन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रामप्रकाश यादव, लेखक अनूप कुमार, अधिवक्ता सुखलेश राजवंशी, संयोजक अनुराग आग्ने, सुधीर शर्मा, हरिनारायण सिंह, अनूप मिश्रा व रमेश रावत मौजूद रहे। सीतापुर सिविल कोर्ट परिसर में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए 2 दिवसीय चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न हो रहे हैं। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की देखरेख में चल रही इस चुनाव प्रक्रिया के प्रथम दिन शुक्रवार को कार्रवाई शाम 5 बजे पूरी हुई, जिसमें कुल 1800 अधिवक्ताओं में से 775 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखने को मिला। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया 31 जनवरी को भी प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें शेष अधिवक्ताओं के मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। एलिया ब्लॉक के बेनीपुर स्थित बाबा चंद्र सिंह महाविद्यालय में 13वां वार्षिक उत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत, छत्रपति शिवाजी महाराज और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पंकज पांडे, संजय सिंह संजू, धीरेन्द्र सिंह चौहान, आदित्य सिंह, मनोज तिवारी, डॉक्टर सफल कुमार विश्वास, डॉक्टर विशाखा विश्वास, महिपाल सिंह, शिव गोपाल वाजपेयी, जयप्रकाश सिंह, अर्पित मिश्रा, तेजस सहित अनेक अतिथि मौजूद रहे। प्रबंधक ब्रजेश सिंह व प्रधानाध्यापक सत्य कुमार वाजपेयी सहित समस्त स्टाफ ने विजेताओं को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। संजय मणि त्रिपाठी को प्रदेश अध्यक्ष और अरुणेंद्र कुमार वर्मा को महासचिव पद पर निर्वाचित किया गया। इसके अतिरिक्त मजहर मोहम्मद खां, कोषाध्यक्ष अब्दुल रशीद मंत्री, तेजपाल मौर्य, डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी, अनीश अहमद, शैलेंद्र सिंह नरवार, परशुराम, अमिता सिंह उपाध्यक्ष चुने गए हैं। सीतापुर जनपद के शिक्षक साथियों ने सतीश कुमार शुक्ला का हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीतापुर में एसआईआर से जुड़ी एक अहम समीक्षा बैठक टाउन हॉल स्थित सपा जिला कार्यालय में हुई। एसआईआर प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर राजपाल कश्यप ने जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की गहन समीक्षा की। इस मौके पर डॉक्टर राजपाल कश्यप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का अंतिम दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जिलाध्यक्ष ने पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। सचिन जायसवाल, मिट्ठू भैया ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बैठक में प्रदीप सिंह पन्नू, विशेष मनोज भारती, अताउल्ला अंसारी, योगेंद्र तिवारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, संदीप कश्यप, डॉक्टर रजी उल्ला खान, जावेद अंसारी, कफील खान, पूर्व प्रधान अनस खान, अजीत यादव, दिवेंद्र यादव, रईस अहमद गाजी, शरीफ अहमद गाजी, कुलदीप यादव, विकास यादव, वीरपाल सिंह, जफर खान, फयाजुल हसन, आकाश सिंह, नितिन सिंह, शादाब खान, कमाल अंसारी, बीडीसी शाहिद अली, मुल्हे, सभासद मुक्कू यादव, पूर्व सभासद सुहेल अहमद छोटू, विमल भार्गव, मन्ना मौजूद रहे। गरीबी बेरोजगारी मुक्त भारत अभियान के तहत तहसील मुख्यालय पर गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम संयोजक आलोक ने अपने विचार रखे। राजीव यादव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष आरपी गौतम, खुशीराम पासी, हुकुम चंद, पिंकी अरविंद प्रजापति, मनोज तिवारी, अनुराग आग्ने, इम्तियाज अहमद और संतोष कुमार धरकार मौजूद रहे। दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 5 फरवरी को अटल सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में मोबाइल कोर्ट आयोजित किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार सागर ने दिव्यांगजनों से अपील की है वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकारी योजनाओं की जानकारी लें और लाभ उठाएं। लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने वाले उत्कृष्ट बीएलओ को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने विशेष सम्मान दिया। जिला प्रशासन की पहल पर चयनित बीएलओ को उनके परिवार के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व की वीआईपी जंगल सफारी कराई गई। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र किरण एस ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ भारत नेपाल सीमा पर स्थित थाना गौरीफेंटा और महिला मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस की गार्ड ने उन्हें सम्मान में सलामी दी। उन्हें थाना परिसर, कार्यालय और अभिलेखों का अवलोकन किया। थाना प्रभारी और कर्मियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय और क्षेत्राधिकारी पलिया जितेंद्र सिंह परिहार मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा विधायक द्वारा योगी सरकार के मंत्री का रास्ता रोके जाने की। दरअसल यूपी के महोबा जिले में भाजपा विधायक ब्रिजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में उस समय भिड़ गए जब मंत्री एवं एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। विधायक ब्रिजभूषण ने 1 सैकड़ा ग्राम प्रधानों के साथ मंत्री का रास्ता रोक लिया। उन्होंने 4 पहिया और 2 पहिया वाहन काफिले के सामने खड़े कर दिए। इस दौरान 100 गांव में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई। इस मौके पर नेतागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगे। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा के विधायक द्वारा अपने ही सरकार के मंत्री को बंधक बनाया जा रहा है। लगता विधायक अगले चुनाव में हारने वाले हैं। और इस खबर में बात होगी योगी सरकार द्वारा मंत्रियों की बढ़ाई गई फाइनेंशियल पावर की। यूपी सरकार ने मंत्रियों की फाइनेंशियल पावर बढ़ा दी है। अब मंत्री 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे सकते हैं। पहले यह लिमिट सिर्फ 10 करोड़ तक थी। बात करेंगे भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री द्वारा बीजेपी पर कसे गए तंज की। भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की नीति सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने आरोप लगाया ओबीसी और सवर्णों को लड़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक पर सवाल खड़े किए हैं कि कहा कि अगर कानून सही था तो क्या जानबूझकर कमजोर पैरवी कराई गई। अब बात एक बड़े जीएसटी रैकेट के भांडाफोड़ की। यूपी के बरेली में फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले एक बड़े जीएसटी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने जाल बिछाकर मेरठ के रहने वाले मास्टरमाइंड योगेश शर्मा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है यह गिरोह फर्जी इनवॉइस और ईवी बिल के जरिए अब तक करीब 20 करोड़ रुपए का आईटीसी डकार चुका है। यूजीसी में लागू किए गए नए नियम के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण शक्ति परिषद और अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। यह विरोध प्रदर्शन 1 फरवरी से सुबह 11 बजे से लखनऊ में पुराने हाईकोर्ट गेट नंबर 8 के सामने किया जाएगा। आयोजकों ने सवर्ण समाज से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। और इस खबर में बात होगी एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई की। यूपी के बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने थाना सिविल लाइन ढाकवाली जियारत में तैनात जूनियर इंजीनियर प्रदीप बाबू भारती को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत नलकूप के विद्युत कनेक्शन के लिए एस्टीमेट तैयार करने के दौरान मांगी गई थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जूनियर इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।